की मुक्ति धाम। शायद ही कोई जानता हो, लेकिन हम आपको अपने चैनल के जरिए दिखाएंगे कि उनकी मुक्ति धाम कहाँ। हम जा रहे हैं मृत्यु धाम कर्ण के, जो राजा कर्ण थे उनके मुक्ति धाम में मौजूद हैं। और आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाएंगे हम, जो पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ये प्रतिमा है और उनके हाथों में जो सब है वो राजा दानवीर कर्ण की है। शायद ही लोग जानते होंगे या देखे होंगे कि भगवान कृष्ण के हाथ में या तो बांसुरी रहती है या फिर माता राधा के साथ ही रहे हैं वो। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि उनके हाथों में सब हो और वो खड़े हों। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये दानवीर कर्ण राजा की ये सब है। हालांकि उनकी मृत्यु जब महाभारत के समय में हुई थी, तो कुरुक्षेत्र में जब हुई थी, तो उनकी सब को यहाँ लाया गया था। जो कभी बिहार की ये भागलपुर जो थी, ये अंग प्रदेश कहलाती है। ये राजा जो दानवीर कर्ण थे वो उन्हीं की धरती है। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके सब को यहाँ लाया गया और उन्हें यहाँ ही मुक्ति धाम में दिया गया। तो यहाँ पे जो पुजारी जी हैं, हम उनसे जानेंगे। बताइए। हर हर महादेव जी। हम अभी पूरी टोली अंग क्षेत्र के किसी कोने में पड़े हैं जी। ये अद्भुत अलौकिक क्षेत्र जो है चानन नदी के बीच मध्य नदी में है जी। कर्ण का मुक्ति स्वयं भगवान वसुदेव कृष्ण ने अपने हाथ में इसी जगह पे किया था, इसलिए कम मुक्ति धाम के नाम से पूजा जाता है। कितनों भी बाढ़ आ जाए, शायद 1995 का बाढ़ भी मैं देखा हूँ, लेकिन ये क्षेत्र डूबा नहीं है। ये देव कृपा समझिए, ये विधाता का देन है जी। तो कुरुक्षेत्र में युद्ध में कर्ण मारा तो गया, लेकिन उनको अपने राज्य में मुक्ति मिला है और स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा इसी जगह, अद्भुत अलौकिक जगह, जो इस जगह हम लोग खड़े हैं बात कर रहे हैं जी। ये कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो कुरुक्षेत्र में हुई, तो फिर यहाँ लाने का क्या तात्पर्य बनता है? मैं तीर्थाटन करते करते अगर ऋषिकेश में मेरी मृत्यु होगी तो मेरे जो बाल गोपाल वंश हैं वो मुझे अपने क्षेत्र में, अपने मातृभूमि जन्मडी पे ही मुक्ति देंगे। इस क्षेत्र के राजा कर्ण थे, इसलिए अपने राज्य में उनको मुक्ति दिया गया सम्मान के साथ। अगर वहां होता तो योद्धा मारा जाता, लेकिन यहाँ जो मुक्ति मिला, कर्ण राजा को मुक्ति मिला, वो भी दानवीर कर्ण को मिला है मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण उनके सब को हाथों में लिए जी। उनकी अंतिम अभिलाषा थी कि जिस जगह किसी जीव जंतु का मुक्ति नहीं मिला हो वहीं मुझे मुक्ति मिले। लेकिन भगवान कृष्ण ने देखा एक भैंसा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो संकोच करते हुए उन्होंने एक पल में एक फैसला लिया और अपने दाहिने हाथ में भगवान कर्ण को मुक्ति दिया। तो ये कारण था जी। तो ये कारण था जो कि आज हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे परिवार अगर बाहर राज्य में भी है तो उनके सब को अपनी जगह पे, जहाँ वो उनकी जगह थी, जन्म भूमि थी, तो वहाँ पे लाया जाता है। तो इसी तरह उनसे भी यही जुड़ी बातें हैं जो कि उनको यहाँ मुक्ति दिलाया गया और तभी से ये राजा कर्ण की मुक्ति धाम है। और यहाँ पे जो लोग आते हैं अपने मन वांछित जो भी होता है वो फल पाते हैं। और बाबा ज्येष्ठनाथ जो महादेव है, उनकी मंदिर भी काफ़ी सामने है। शायद ही लोग यहाँ जानते हो कि राजा कर्ण की मृत्यु के बाद उनके सब को कहाँ संस्कार दिया गया। तो ये वो जगह है जो भागलपुर, पहले अंग प्रदेश, ये भागलपुर पूरा आता था, लेकिन अब ये बांका में आ चुका है, जिस कारण से अब यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं। शायद ही जानकारी हो, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, अब जब भी ज्येष्ठ महादेव मंदिर आए, बांका आए, तो यहाँ ज़रूर आएँ। और यहाँ से जुड़ी बहुत ही आध्यात्मिक ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ही लोग जानते हो, और हम आगे इस आध्यात्मिक चीज़ों से आपको आगे भी रूबरू कराते रहेंगे। मैं दीपा राय, बांका से।